प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और आपके हम बात करें राजनीति विज्ञान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यहां से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके जो हम बात करें दोस्तों, आपके क्वेश्चन आने वाले हैं करीबन 45 से प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। यहां से आपके राजस्थान जीके के अंदर जो आपकी आर्थिक आपकी स्थिति जो है वहां से भी देखने को मिलेंगे। आर्थिक आपकी दोस्तों हम बात करें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति है, वहां से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 45 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 150 दिन का समय है। 150 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको हर टॉपिक पढ़ना है और हर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को आप टाइम दोगे और बढ़िया आप स्कोर करोगे। अंतिम समय में आप एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाओगे, मिक्स प्रैक्टिस लगाओगे, आप दोस्तों टेस्ट लगाओगे तो फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 150 दिन जो है आप नींद चैन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपको पता है करीबन 25 लाख फॉर्म आए हैं। यहाँ पर कंपटीशन तो ज़्यादा है परंतु आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपकी सीटें भी बहुत ज़्यादा है। करीबन आपकी 54,000 सीटें हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, 54,000 सीटें हैं तो आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको मात्र 150 दिन आपको नींद और चैन को त्यागना पड़ेगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवलखा दरवाजा के नाम से कौन से दुर्ग के दरवाजे को जाना जाता है, जूनागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा रणथंभौर का जो दुर्ग है उसी को दोस्तों नवलखा दरवाजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर का दुर्ग कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। इसी के अंदर दोस्तों आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही दोस्तों आपकी 32 खंभों की छतरी है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान में रखिएगा राणा हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण अपने दोस्तों जो आपके पिताजी थे उनकी याद में करवाया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको बताता हूं, रणथंभौर के अंदर ही दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न हुआ था। जी हां दोस्तों, 1301 ईस्वी के अंदर जो प्रथम शाखा है वह रणथंभौर आपके किले के अंदर ही देखने को मिला था। किसके काल में, राणा हमीर के काल में, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और राजस्थान का एकमात्र जो आपका जल जौहर है वही दोस्तों आपके इसी दुर्ग के अंदर देखने को मिला था 1301 ईस्वी के अंदर, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म कहां हुआ था, कोलूमंडे, खडनाल, पर्वतसर या ददरेवा। तो ध्यान में रखिएगा हम यहां पर बात करें ददरेवा चूरू के अंदर जो है आपका लोक देवता गोगा जी का जन्म होता है। और इनका दोस्तों मंदिर जो है प्रसिद्ध आपका वह कहां पर है, तो ध्यान में रखिएगा गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर इनका दोस्तों जो प्रमुख मंदिर है वह स्थित है। और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा जी की दोस्तों आपका जो ओल्डी है वह कहां पर स्थित है, या हम बात करें गोगा जी की जो झोंपड़ी है वह कहां पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा सांचौर जिले के, हम बात करें सांचौर स्थान के ऊपर आपकी स्थित है, सांचौर के अंदर स्थित है दोस्तों, सांचौर जालोर के अंदर। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पहले आपका सांचौर आपका जिला बनाया गया था परंतु उसके बाद आपका कैंसिल कर दिया गया। तो सांचौर के अंदर है और जिला कौन सा है आपका, जालोर, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है, फटाफट बताओ। अजमेर, अलवर, कोटा, बूंदी। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा अलवर के अंदर दोस्तों आपकी मूसी महारानी की छतरी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाला किला कहां पर है, अलवर के अंदर है। बम नृत्य दोस्तों कहां पर किया जाता है, अलवर भरतपुर के अंदर किया जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है, हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा,
तो ध्यान में रखिएगा हमीदा बानो को क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, कंठक, लूणा, चेतक। तो आपको ध्यान में रखना चेतक था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के दोस्तों हम बात करें हाथी का क्या नाम था, तो राम प्रसाद था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है। संगीत सार जो आपका ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, रणकुंभा, राजकवि राजभट्ट, अजय राज, स्वामी प्रताप सिंह है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा संगीत सार जो ग्रंथ है उसके जो लेखक हैं वह आपके देखने को मिल जाएंगे स्वामी प्रताप सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, पन्ना धाय का एक पुत्र था चंदन नाम का, उसका बलिदान दिया था और आपकी जो जान बचाई थी उनका नाम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा उनका नाम आपका उदय सिंह था। उदय सिंह की जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदय सिंह ने दोस्तों उदयपुर शहर की हम बात करें स्थापना की थी, कब की थी, 1559 ईस्वी के अंदर की थी। ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और उदय सिंह के काल में ही दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है। उदय सिंह का ही दोस्तों जो पुत्र है वह आपका महाराणा प्रताप देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म होता है उदयपुर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग जो है वह आपका किस जिले में स्थित है, फटाफट बता दीजिए। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर दोस्तों आपका तारागढ़ दुर्ग स्थित है। इसे गढ़बीठली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर दोस्तों तारागढ़ जो दुर्ग है वह आपके दो हैं, ध्यान में रखिएगा, एक बूंदी के अंदर है, एक अजमेर के अंदर है। जो आपका हम बात करें बूंदी के अंदर जो दुर्ग स्थित है उसको हम बात करें अंतरिक्ष से देखा जाता है तो आपको वह आपकी तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण उसका नाम तारागढ़ पड़ा था। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम सागर वन विहार कहां स्थित है। राम सागर वन विहार कहां पर है, फटाफट बताओ। जोधपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा धौलपुर के अंदर आपका राम सागर वन विहार स्थित है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री रंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है वह कहां पर है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है वह आपका अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा किला, कौन सा जिला दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, हाड़ौती जो क्षेत्र है उसके अंदर आपका कौन सा जिला नहीं आता। कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है, झालावाड़ भी आता है, ध्यान में रखिएगा आपका हाड़ौती के अंदर, परंतु सीकर नहीं आता। सीकर तो आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर जो आपके जिले हैं वह आते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वागड़ की गंगा। जी हाँ दोस्तों, वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लूणी, माही, चंबल, बनास। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा आपकी जो माही नदी है उसी को दोस्तों वागड़ की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें जो माही नदी है वह दोस्तों दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर और दक्षिण से ही दोस्तों बाहर निकल जाती है राजस्थान से। और आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वह भी दोस्तों आपकी माही नदी है। और हम बात करें डूंगरपुर के अंदर आपके सोम, माही, जाखम आपकी जो नदियां हैं उन्होंने दोस्तों क्या है त्रिवेणी संगम वहां पर बनाती है। सोम, माही, जाखम जो नदियां है डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। और वहां पर दोस्तों हर साल जो है हम बात करें मेले का आयोजन होता है, उसको दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। कौन से मेले का आयोजन होता है फटाफट बता दीजिए। आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फटाफट बता दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर बहती है ये भी आपको जरूर बताना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। तांबे का सर्वाधिक जो उत्पादन है वह तो दोस्तों आपका झुंझुनू के अंदर होता है, परंतु झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है। तो झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है तो खेतड़ी आ जाएगा, क्योंकि खेतड़ी जो है खेतड़ी भी झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा खेतड़ी झुंझुनू जो है वहां पर सर्वाधिक आपका हम बात करें तांबे का उत्पादन होता है। आपकी राजस्थान
की बात की जाए तो राजस्थान, और यदि भारत की बात की जाए तो भी आपका खेतड़ी झुंझुनू ही करेक्ट आंसर आपको लगाना होगा। शिला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, बारा या जोधपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर आपकी शिला माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। मात्र मात्र 150 दिन है और उसके बाद दोस्तों आप रील देख सकते हो, कितने भी दोस्तों आप मूवी देख सकते हो। अब आपको छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी जो मोहमाया है उसको आपको छोड़ना होगा, सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों जी जान से लग जाइए। मात्र 5 महीने का समय है, 150 दिन का समय है। 150 दिन दोस्तों परिवार वालों से, सभी से दोस्तों दूर हो जाइए। यदि आप तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी में जाकर तो लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए। उसके बाद हम बात करें घर में भी दोस्तों आप पढ़ रहे हो तो आप किसी को नजर नहीं आने चाहिए, रूम से बाहर भी नहीं निकलना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। मात्र 150 दिन तो आपको रात दिन एक करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस इतना बड़ा है, उसको आपको 2 बार रिवीजन भी करना है, 2 बार निकालना भी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब कि आपको 4 महीने के अंदर ही दोस्तों क्या करना है, पहले पहले सिलेबस को कवर कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, और 1 महीने के अंदर तो दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ, 4 महीने के अंदर आपको तैयार करना है, 1 महीने आपको बचा कर रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। हीरे की खान किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें हीरे की खान कौन से जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जयपुर? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों आपकी हम बात करें हीरे की खान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ के अंदर ही दोस्तों आपका सीता माता अभ्यारण्य स्थित है, ध्यान में रखिएगा, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान में आपको जरूर रखना है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य आपका दोस्तों आपका जो हम बात करें जो सीता माता अन्य जीव अभ्यारण्य है वह स्थित है। आपका प्रतापगढ़ भी ऑप्शन में आ सकता है और आपका हम बात करें चित्तौड़गढ़ भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि दोनों जिलों के मध्य स्थित है, दोनों जिलों के अंदर स्थित है। तमाशा नाटक किस जिले का प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमाशा जो नाटक है वह कौन से जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, हम बात करें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है 17 नंबर का वह क्या हो जाएगा, फटाफट आप बता दीजिए। तो राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तमाशा आपका दोस्तों जयपुर का है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की प्राचीन वराह नगरी किस जिले को कहते हैं? जी दोस्तों, राजस्थान की जो प्राचीन वराह नगरी है वह किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़? राइट आंसर यहां पर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर जो है वह कौन से हम बात करें जिले के अंदर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोटा, सीकर, जयपुर, पाली? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा पाली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह तो आपकी सांबर है दोस्तों, राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मीठे पानी की झील कौन सी है, फटाफट बता दीजिए। राजस्थान की। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ दोस्तों, 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर कराया गया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी के अंदर। और आपका हवा महल का निर्माण 1729 ईस्वी किसने करवाया था? तो ध्यान में रखिएगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हवा महल के अंदर दोस्तों आपकी 900 हम बात करें 53 या 63 आपकी खिड़कियां और आपके झरोके स्थित है। यह दोस्तों आपकी 5 मंजिला इमारत है। जी हाँ दोस्तों, 5 मंजिला इमारत है। यह आपकी दोस्तों श्री कृष्ण को समर्पित है और ये इसके जो आकृति देखने को मिलती है यह आपकी श्री कृष्ण के मुकुट के समान देखने को मिलती है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, इसबगोल की बात की जा रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर प्रसिद्ध है। इसबगोल की मंडी भी दोस्तों जालोर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वारा मंदिर किस जिले में स्थित है? नाथ द्वारा का मंदिर कहां पर है? उदयपुर, राजसमंद, जयपुर या अजमेर? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका राजसमंद के अंदर आपका नाथ द्वारा का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। नाथद्वारा का और क्या प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, गुलाबी गणगौर जो है वह भी आपकी हम बात करें नाथद्वारा की प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छोटी तीज किस महीने में मनाई जाती है? यहाँ पर बात की जा रही है छोटी तीज। छोटी तीज कौन से महीने में मनाई जाती है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, फाल्गुन। जी हाँ दोस्तों, जनवरी फरवरी नहीं बताना है, ये आपके दोस्तों हम बात करें जो हिंदी महीने हैं उनके हिसाब से बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके श्रावण के महीने के अंदर छोटी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मेवाड़ के अंदर जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला जो राजा था उसका नाम था बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप निराश कर रहे हो यार, क्योंकि मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। कितने आपको बेहतरीन क्वेश्चन लगे आपको कमेंट में जरूर बताना है। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ही दोस्तों आपको क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों तक जो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आपकी फोर्थ ग्रेड। जी हाँ दोस्तों, चतुर श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनको फटाफट आपको जरूर शेयर करना है। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखा, क्योंकि दोस्तों यदि आप बनाकर रखोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है वह हर रोज सुबह आपको 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें आपको दी जा रही है। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो एक ही भर्ती की, आपकी फोर्थ ग्रेड की, तो रेगुलरिटी से क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्लास स्टार्ट हो रखी है, उनके अंदर आपको जुड़ना नहीं भूलना है। उसके बाद हम बात करें जो आपको नोट्स चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट नोट्स के मैं आप बोल रहा हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन चाहिए, तो आप दोस्तों को हमसे कहाँ पर जुड़ सकते हो? टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको बायो के अंदर मिल जाएगा। और जो आपका टेस्ट है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ बनाई जा रही है। आपका जो संपूर्ण टेस्ट है वह दोस्तों 1 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आपको सिलेबस को कवर करना है, पहले दोस्तों आपको टेस्ट नहीं लगाना। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको टेस्ट नहीं लगाना, सिलेबस को आपको कवर करते हुए चलना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का नंदन कानन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिसेट झील, नक्की झील, जयसवंत झील, पुष्कर झील। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिसेट झील को क्या कहा जाता है? नंदन कानन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नक्की झील दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर, ध्यान में रखिएगा। पुष्कर झील दोस्तों सबसे पवित्र झील है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पुष्कर अजमेर जिले के अंदर ये आपकी हम बात करें दोस्तों झील स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? जी हाँ दोस्तों, 10 संभाग आपके किए गए थे, उसके बाद उनको निरस्त कर दिया गया और वर्तमान के अंदर दोस्तों आपके वही के वही 7 संभाग है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकलवुड जो फॉसिल पार्क की बात की जा रही है यह तो आपका दोस्तों जैसलमेर में है, ध्यान में रखिएगा। जो मरु महोत्सव है वह भी दोस्तों आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपका जो आपका आकलवुड जो फॉसिल पार्क है वह आपका जैसलमेर जिले के अंदर ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरु राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक आपका राजस्थान का बड़ा उद्यान है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वह कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर ही पहले था और वर्तमान में भी जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किराडू मंदिर किस जिले में स्थित है? किराडू के मंदिर कहाँ पर है फटाफट बता दो। जयपुर, बारा, सिक्कर, बांसवाड़ा, मैंने बाड़मेर। तो किराडू के जो मंदिर हैं वह दोस्तों हम बात करें यहाँ पर तो आपके बाड़मेर जिले के अंदर पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का नागपुर तो आपका झालावाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, करौली जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की? कल्याण सिंह हैं, अर्जुन सिंह हैं, मदन सिंह हैं, वीर झाला। राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, लीलन, किरड काबरा, मूमल। राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम आपका केसर कालमी था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का टाटा नगर तो टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर?
तो हम यहाँ पर बात करें आपका जो सिवाना का जो दुर्ग है वह आपका बाड़मेर में है और वर्तमान के अंदर दोस्तों आपका जा चुका है बालोतरा के अंदर। यदि बालोतरा ऑप्शन में आए तो बालोतरा आपको लगा कराना है, जी हाँ दोस्तों बालोतरा लगा कराना है। और यदि ऑप्शन में आए बाड़मेर तो बाड़मेर आपको लगा कराना है। यदि बालोतरा ऑप्शन में दिखे तो आपको सर्वे पहले दोस्तों आपको हम बात करें उसी को टिक करना है, बालोतरा को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बादशाह मेला। जी हाँ दोस्तों बादशाह मेले का जो आयोजन है वह आपका ब्यावर अजमेर में किया जाता है, ब्यावर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? जी हाँ दोस्तों ऊंट महोत्सव जो है वह तो दोस्तों आपको मालूम होगा बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ प्रारंभ हुआ था? जी हाँ तो हम बात करें जो आपका राजस्थान का प्रथम रोपवे है वह आपका हम बात करें 2006 के अंदर दोस्तों प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जालोर के अंदर दोस्तों जो आपकी सुधा माता का जो मंदिर है वहां पर प्रारंभ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों किस्मत को कोसते रह जाओगे यदि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन नहीं लिया। 150 दिन मेहनत कर लीजिए क्योंकि किस्मत आपकी जाग चुकी है। जी हाँ 54,000 वैकेंसी है, 54,000 मत मानकर चलिएगा, आपको यह दोस्तों 70,000 मानकर चलना है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है हम बात करें दोस्तों आपकी जो आपके हम बात करें पटवारी, आपकी राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और ग्राम सेवक, सभी की दोस्तों जो आपके और वैकेंसी निकल रखे हैं उन्होंने भी ये फॉर्म फिलअप किया है। और उन बंदों का यहाँ पर भी सिलेक्शन होगा और फोर्थ ग्रेड के अंदर भी होगा। तो फोर्थ ग्रेड के अंदर वह दोस्तों सिलेक्शन होने के बावजूद वह यहाँ पर दोस्तों हम बात करें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि वह दोस्तों ऊपर के जो पद हैं यहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे, परंतु उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो मानकर चलिएगा उनका सिलेक्शन भी यहाँ पर होगा। तो आप मानकर चलिएगा कि आपकी सीटें जो हैं वह ज़्यादा हैं, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और यह सीटें बढ़ भी सकती हैं, दोस्तों बढ़ भी सकती हैं आपकी, कोई भी दोस्तों हम बात करें संभावना बताई जा रही है, कोई भी आपके दोस्तों ऐसे कहेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ भी सकती हैं, कोई चांस नहीं है, 60,000 भी हो सकती हैं। परंतु आपके पास सुनहरा अवसर है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी जो 25 लाख की भीड़ है उससे आपको अलग निखर कर आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राजस्थान का प्रथम रोपवे हो चुका है जालौर के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह है, अजय सिंह है, अजय सिंह है, राज सिंह है, वासुदेव? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका राज सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग को राती घाटी कहते हैं? राती घाटी किसे कहा जाता है रे? फटाफट बताओ। राती घाटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। बीकानेर, तारागढ़, लोहागढ़, रणथंभौर? सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर का जो दुर्ग है उसी को राती घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? कथोड़ी जनजाति जो आपकी है वह कहाँ पर आपकी हम बात करें निवास करती है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद? सही आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध प्रथा पर रोक कब लगी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपकी कन्यावध हो चुकी है, सती प्रथा हो चुकी है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कन्यावध प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगी थी? 1833, 1841, 1844, 1856? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1833 ईस्वी के अंदर लगी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़िया का पठार। जी तो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर आपका स्थित है या सर्वाधिक जो ऊंचा पठार है वह उड़िया का पठार है। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही, सीकर? सीकर में नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, सिरोही के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वह भी सिरोही के अंदर है, सर्वाधिक जो ऊंचा पठार है वह भी आपका सिरोही में है और उसका नाम क्या है? उड़िया का पठार है। ये सब पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो ऊंचा जो आपका हम बात करें सर्वाधिक जो ऊंचा जो चोटी है, चोटी पूछी जा सकती है आपकी गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंची, कहां पर है? सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक ऊंचा पठार पूछा जा सकता है, उड़िया का पठार है, कहां पर है? सिरोही के अंदर पूछा जा सकता है। साहित्य रचना पगफेरों के रचयिता कौन थे? पगफेरों के जो रचयिता हैं वह कौन थे? रचयिता दोस्तों डेफिनेटली आपकी एक रचना पूछी जाएगी तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा मणि मधुकर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा वन है? सर्वाधिक जो आपके वन पाए जाते हैं वह आपके कौन से संभाग में पाए जाते हैं? बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर?
सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाटू श्याम जी। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? हम बात करें खाटू श्याम जी के मंदिर की तो यह दोस्तों आपके सर्वाधिक लोकप्रिय है राजस्थान के अंदर वर्तमान समय के अंदर। हम बात करें यह आपके कौन से जिले के अंदर पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, खाटू श्याम की फटाफट आपको जयकारा लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, जयकारा लगा दीजिए। 3 बाण की धारी खाटू वाले श्याम हमारे। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इनका जो मंदिर है वह हम बात करें सीकर जिले के अंदर पड़ता है। आपके रिंगस के पास आपका खाटू गांव पड़ता है, वहां के अंदर दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। खाटू वाले दोस्तों श्याम जो हैं उनका आपको मंथन करना है और 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हारे के सारे हैं। इस बार दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है ये आपके अवश्य करवा देंगे। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का जो गौरव है वह तो दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 शाखे हुए थे। आपके 1303 ईस्वी के अंदर प्रथम शाखा देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, 1534 ईस्वी के अंदर दूसरा, और हम बात करें 1567 और 68 ईस्वी के अंदर आपका तीसरा शाखा देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए भी इसको गौरव कहा जाता है। राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? जी दोस्तों, आपके राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम बात करें तो आपका 5 ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर है? जी दोस्तों, आपका जयपुर में है, कोटा के अंदर है, उदयपुर में है, जोधपुर में है और एक आपका बीकानेर में है। ध्यान में रखिएगा, 5 आपके हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। होली कब मनाई जाती है? अरे ये क्वेश्चन तो बता दीजिए। होली तो दोस्तों आपकी फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, फाल्गुन महीने के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी दोस्तों, इस बार मंजिल को झुका देंगे, इरादों में बहुत दम है, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अभी आपकी बात चल रही है। मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों आपकी गुरु शिखर को हटा देता हूँ, उसके बाद बता दीजिए इनमें से आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसके बाद आपकी दोस्तों क्या आने वाली आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपका शेर और शामिल कर लिया जाए तो आप बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है आपकी जो गुरु शिखर है उसके बाद दोस्तों शेर जो है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। 1 नंबर पर गुरु शिखर, 2 नंबर के ऊपर शेर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी आपकी 1722 मीटर है और आपकी शेर की ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि सर्वाधिक जो ऊंची जो 2 चोटियां हैं उनको आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंतु यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। यह आपकी दोस्तों सिरोही जिले के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन ईमानदारी से आपको कमेंट में जरूर बताना है और क्लास कैसी लगी फटाफट जरूर बता दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।